आगे बात कर लेते हैं अब फौज के बारे में, हर एक फौज के बारे में। एसएसएफ, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स, ये एसएसएफ इस भर्ती के अंतर्गत आने वाले सभी पदों में, जैसे एसएसएफ का अर्थ है सचिवालय सुरक्षा बल, ये सचिवालय में ड्यूटी लगती है, पीएमओ के ऑफिस में ड्यूटी लगती है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये लगे होते हैं। इनकी ड्यूटी होगी दिल्ली में। कहां होगी? दिल्ली में। कहां होगी इनकी होगी? देखिए, जिसका मुख्य काम दिल्ली स्थित मंत्रालयों, सरकारी भवनों और सचिवालयों की सुरक्षा करना है, जिसमें प्रवेश और निकास बिंदुओं पर ड्यूटी देना शामिल है। फिर उसके बाद से बोला है, ये देखिएगा, यह जॉब सबसे अधिक नंबर लाने वाले बच्चों को मिलता है। जो सबसे ज्यादा नंबर लाता है उन्हीं स्टूडेंट को यह जॉब मिलता है। यानी एसएसएफ का कट ऑफ सबसे हाई जाता है। इस बार तो एसएसएफ की वैकेंसी की अगर बात करें तो आप देखेंगे ये है एसएसएफ की मात्र 23 है, सबसे कम है, और सबसे ज्यादा चाहत इसी की होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एसएसएफ की बात हो गई। अब यहां पे अगर बात कर लेते हैं तो एसएसएफ को आप समझ गए बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, उसके बाद से हम बात करते हैं एनसीबी। एनसीबी इस बार तो नहीं आया है, ठीक है, हर बार आता है, पिछली बार आता है, एनसीबी में कम ही वैकेंसी आती है। तो यह है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके बारे में हम बता देते हैं, इस बार नहीं है। तो मत सोचिएगा कि क्या करे जान के, कोई बात नहीं। यह भारत की नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है, जो ड्रग तस्करों से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए काम करती है, ठीक है। यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जितने भी आप देखते हैं तस्कर होते हैं, चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, ये इस तरह के मादक पदार्थों का इधर उधर तस्करी करते हैं, उनको दबोचने का काम करती है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे बहुत से जो भी इस तरह के अवैध गतिविधियां करते हैं इस तरह के, तो उन्हें पकड़ने का काम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का है, ठीक है। तो ये भी जबरदस्त है, इस बार इसकी वैकेंसी नहीं आई है, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं सीआईएसएफ। सीआईएसएफ बहुत ही जबरदस्त पोस्ट। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जैसा कि नाम से ही देख रहे हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये इंडस्ट्री की सिक्योरिटी करती है और भी अलग अलग जगह पे। जैसे कि सीआईएसएफ जॉब की पोस्टिंग भारत में विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर होती है, जैसे हवाई अड्डा, यानी कि एयरपोर्ट पे जो सुरक्षा में लगे होते हैं, जो जांच करते हैं, वो सीआईएसएफ के जवान होते हैं, एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगे रहते हैं। और मेट्रो नेटवर्क, जो भी मेट्रो है, जैसे आप देखेंगे दिल्ली में मेट्रो है, ऐसे आप लखनऊ में मेट्रो है, जहां जहां पे आप देखेंगे मेट्रो है, मेट्रो पे जो ड्यूटी लगी होती है वो सीआईएसएफ के जवान होते हैं। परमाणु और अंतरिक्ष प्रतिष्ठान इत्यादि जो होती हैं वहां पे भी, और भारत के जो पुरातन जगह है उनके जगह पे भी, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरियाज होती हैं, इंडस्ट्री होती है, वहां पे भी इनकी ड्यूटी लगती है। जैसा कि आप यहां पे फोटो में देखेंगे, जैसे यहां पे क्या है, यहां पे आप देखेंगे सीआईएसएफ का ही जवान है जो यहां पे ताजमहल की सुरक्षा कर रहा है, ये सीआईएसएफ का ही जवान है, ये बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, यहां पे सुरक्षा दे रहे हैं। सीआईएसएफ का जवान मेट्रो में, सीआईएसएफ का जवान एयरपोर्ट पे, हर जगह पे आप देखेंगे ऐसे ऐसे जगहों पे सीआईएसएफ के जवान। सीआईएसएफ में देखा जाए तो सीआईएसएफ बेहतरीन जॉब है, अभी लास्ट में हम बताएंगे किसमें कितना छुट्टी कितना सैलरी ये भी बताएंगे। सीआईएसएफ देखा जाए तो एक ऐसा जॉब है जिसमें आप ड्यूटी करके आप अपने घर भी आ सकते हैं, ठीक है। ये नहीं होता है कि आपको कैंप में ही रहना है, जैसे सीआरपीएफ बीएसएफ में ऐसा नहीं है। सीआरपीएफ बीएसएफ आपको जो कैंप एरिया है उसी में रहेंगे, ठीक है। लेकिन सीआईएसएफ में क्या है, आप ड्यूटी देंगे 8 घंटे की, अपने घर आ गए, परिवार के साथ रह सकते हैं, फैमिली के साथ रहेंगे, और आप शहरों में रहेंगे अगर आपको पसंद है शहर में रहना, ठीक है, शहर में रहना, मेट्रो सिटी में रहना पसंद है, ठीक है, और आपको चाहिए कि हमें समय भी थोड़ा मिल जाए पढ़ाई के लिए, तो आप चूज करेंगे सीआईएसएफ। क्या चूज करेंगे? सीआईएसएफ। गर्ल्स के लिए भी सीआईएसएफ जो की पोस्ट जो है वो बेस्ट है। अगर एसएसएफ की बात की जाए तो सीआईएसएफ की पोस्ट गर्ल्स के लिए बेहतर है, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की अगर बात किया जाए तो सीआईएसएफ के बाद जो बेहतरीन पोस्ट है ना वो है एसएसबी, ठीक है। एसएसबी देखा जाए ना, ये कहीं पे मतलब ये नहीं होता है कि ये चुनाव में ड्यूटी लगता है, नेपाल बॉर्डर पे ड्यूटी हो जाएगी, ठीक है, मेरे भैया हैं, सब कुछ बहुत मतलब करीब से जानकारी है, बहुत ही बारीकी से जानकारी है, ठीक है। तो इसमें ना आपको रिस्क का थोड़ा सा भी चांस नहीं है। रिस्क तो देखा जाए हर जगह है मान्य तो, लेकिन रिस्क वैसा रिस्क कुछ भी नहीं है। यहां पे अगर हम बात करें एसएसबी के दो मुख्य सशस्त्र सीमा बल यानी कि सीमा सुरक्षा बल, ठीक है। यहां पे अगर बात किया जाए सशस्त्र सीमा बल भारत की नेपाल भूटान से लगती सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एक केंद्रीय सशस्त्र बल है, ठीक है। यह है सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी, ठीक है। और एसएसबी ना बेहतरीन जॉब है, आराम की जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है, ठीक है। नेपाल बॉर्डर, नेपाल मित्र देश, वहां पे क्या कोई दंगा फसाद कोई समझौता नहीं, आराम की ड्यूटी, ठीक है। चलिए ऐसे उसके बाद से आईटीबीपी, अगर आपके मन में है कुछ चलो आज तूफानी करते हैं तो आईटीबीपी चूज करिए, आईटीबीपी चूज करिएगा। आईटीबीपी का अर्थ भारत तिब्बत सीमा पुलिस है, जो भारत की चीन सीमा की सुरक्षा करती है। इसकी तैनाती ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होती है, हाई एल्टीट्यूड
एरिया जो होती है, ठीक है। आप देखेंगे जो बर्फीले एरिया होते हैं जहां पे -30 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, वहां पे इनकी ड्यूटी लगती है। जबरदस्त ड्यूटी होती है इनकी। सबसे अगर हार्ड ड्यूटी की बात करें तो ये है आईटीबीपी। आईटीबीपी सब लोग चूज नहीं करते हैं। आईटीबीपी बहुत ही मतलब जबरदस्त, जिनका मतलब वो होता है मन में जोश होता है वही चूज करते हैं। इसमें आप लोगों को सैलरी थोड़ी बढ़ा के मिलती है, सैलरी इसमें देखा जाए तो ज्यादा है, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसमें रिस्क भी तो है, रिस्क अलाउंस बढ़ता है, ठीक है। तो हाई अल्टीट्यूड पे आप ड्यूटी देंगे तो यहां पे ये है। इनकी ड्यूटी शहरों में बहुत कम होती है, शहर वगैरह में नहीं होती है। ज्यादातर ड्यूटी आप देखेंगे यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे बात किया जाए उत्तराखंड में ड्यूटी इनकी लग जाएगी, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। आगे अभी हम बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। आप देख रहे हैं ये जो भी हाई अल्टीट्यूड एरिया है वहां पे इन लोगों की ड्यूटी होती है, ठीक है। आगे हम इसमें बात कर लेते हैं सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ विश्व के साथ साथ भारत की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है, सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल है। सीआरपीएफ सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल है। सीआरपीएफ के थ्रू बहुत सारे क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। एक सीआरपीएफ ही इकलौता ऐसा पोस्ट है कि आप इसके थ्रू आप बहुत सारे जगहों पे जा सकते हैं। जैसे सीआरपीएफ के थ्रू आप देखेंगे, जैसे अगर आप कमांडो बनना चाहते हैं, आप कमांडो बनना चाहते हैं, एसपीजी कमांडो, एनएसजी कमांडो बनना चाहते हैं, आप एनएसजी कमांडो बनना चाहते हैं तो आप कमांडो, आप आरएफ बनना चाहते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स, जो दंगा फसाद होता है दौड़ा के पीटते हैं, लपेट देते हैं लाठी से, उसके बाद से एनडीआरएफ। एनडीआरएफ समझ रहे हैं? एनडीआरएफ जो बाढ़ उड़ा जाता है, बचाव करते हैं, तो सीआरपीएफ से ही जा रहे हैं। जो वीआईपी ड्यूटी देते हैं, वीआईपी ड्यूटी, वीवीआईपी ड्यूटी भी देते हैं, वीवीआईपी ड्यूटी भी देते हैं, वो किसके थ्रू जाते हैं? सीआरपीएफ के थ्रू ही जाते हैं, ठीक है। हाँ, आप देखते होंगे जो सुरक्षा में लगे होते हैं, बड़े बड़े मंत्रियों की सुरक्षा में लगे होते हैं, वो भी वीआईपी ड्यूटी होता है। जेड प्लस सिक्योरिटी में लगे होते हैं, भी वीआईपी ड्यूटी देते हैं, तो वो लगे होते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है सीआरपीएफ के थ्रू आप कई जगह से, आप अगर कमांडो बनना चाहते हैं तो आपको सीआरपीएफ चूज करना है और आप उसके थ्रू कमांडो बनेंगे, ठीक है। ये चीज है। और सीआरपीएफ एक इकलौता ऐसा फौज है यहां पे जो आपको पूरे भारत की भ्रमण करा देगा। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, चुनाव में ड्यूटी होगा तो भी सीआरपीएफ भेजो, अगर कोई दंगा फसाद हो गया सीआरपीएफ भेजो, समझ रहे हैं। हाँ, यहां पे आप छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी कोई हमला कर रहा है, सीआरपीएफ भेजो, दौड़ाओ, ठीक है। यानी देखा जाए तो रिस्क इसमें है, कंफर्ट है, रिस्क है। सीआरपीएफ की ड्यूटी देखा जाए तो हर जगह पे है, पूरे भारत में, शहरों में भी है, लखनऊ में, प्रयागराज में, दिल्ली में, अन्य जगह जगह पे देखेंगे तो सीआरपीएफ के कैंप है। सीआरपीएफ की ड्यूटी शहरों में भी है। और ये इसका एक निश्चित नहीं है कि सीआरपीएफ की ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही लगेगी, नहीं, छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य जगह पे भी सीआरपीएफ की ड्यूटी लगती है। समझ में आ गया? तो यह बात हो गई सीआरपीएफ की। यहां पे देखेंगे सीआरपीएफ का अर्थ है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जो भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह भारत की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद विरोधी अभियानों का अंजाम देते हैं। आतंकवाद रोकना है सीआरपीएफ, नक्सलवादी को अगर नक्सलवाद रोकना है तो सीआरपीएफ, समझ गए। ऐसे ही चुनाव जैसे संवेदनशील कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सीआरपीएफ तो बहुत बड़ी फौज है, सीआरपीएफ बहुत बड़ी फौज है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना सारी चीजें। यहां पे अगर हम बात कर लेते हैं, आप चाहते हैं किसकी, सीएम की सुरक्षा में जाएंगे तो एनएसजी कमांडो बनेंगे। एनएसजी ये सीएम की सुरक्षा में जाते हैं, ये सीएम की। एसपीजी कमांडो होते हैं, पीएम की सुरक्षा में लगे होते हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे होते हैं, वो सीआरपीएफ के ही जवान होते हैं, ठीक है। ये हो गई, चलिए सीआरपीएफ की बात हो गई। साथ में आप देखेंगे ये सीआरपीएफ के जवान हैं, ये अपने देश के मंत्री जी हैं, तो अमित शाह जी इनकी सुरक्षा में है। नक्सलवाद देखेंगे, छत्तीसगढ़ की तरफ सुरक्षा, अन्य जगहों पे सुरक्षा, चुनाव में ड्यूटी, हर जगह ड्यूटी, ठीक है, सीआरपीएफ की लगी होती है। यहां पे आप जाके देखेंगे तो लखनऊ में आप देखेंगे राम मंदिर के पास भी लगे हुए हैं सीआरपीएफ के जवान, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगर आप चाहते हैं बॉर्डर पे सुरक्षा दे तो बीएसएफ ज्वाइन करें। बॉर्डर बीएसएफ यानी कि बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा, तस्करी रोकने, अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करती है। पाकिस्तान बॉर्डर पे देखेंगे बीएसएफ वाले लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये बीएसएफ के जवान का काम होता है, बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बॉर्डर पे इनकी ड्यूटी होती है, बेसिकली शहरों में बहुत ही कम, ठीक है,
ज्यादातर जो भी हैं वो बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे, यहां पे हर जगह आप देख रहे हो फोटो में बॉर्डर की सुरक्षा में लगे हुए हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं आसाम राइफल्स। एसएससी जीडी के थ्रू अगर देखा जाए तो एक जो आर्मी वाली जो जॉब है वो है असम राइफल्स, एआर असम राइफल। असम राइफल ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट वाले जो बच्चे हैं, असम के बच्चे हैं, वो इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि अपने तरफ उनको मिल जाता है और उधर के माहौल से भी वो ज्यादातर परिचित होते हैं। तो ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो इसी की चूज करते हैं और इनकी जो ड्यूटी है और जो इनकी लाइफ स्टाइल है वो इंडियन आर्मी की तरह है। क्या है? इन जस्ट लाइक इंडियन आर्मी, एकदम इंडियन आर्मी की तरह ही। अगर आपको आर्मी वाली जॉब चाहिए तो आप असम राइफल चूज करिए, एकदम मिलिट्री, प्योर मिलिट्री की तरह जॉब है, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं असम राइफल्स का मुख्य काम भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा करना। यह एक भारत का सबसे पुराने अर्धसैनिक बलों में से एक है, ठीक है, ऐसा बोला गया, ठीक है। तो आपको अगर चाहिए मिलिट्री वाली जॉब तो असम राइफल, ठीक है। ये इन लोगों की ड्यूटी है, आप देख सकते हैं फोटो। अब आ जाते हैं, बात करेंगे हम लोग बात करेंगे सैलरी प्लस अलाउंस की बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे, हर एक डिटेल बात करेंगे, परेशान नहीं होना है। सैलरी और अलाउंस की बात करते हैं तो सैलरी जो है, आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, कुछ पैसा आपको दिया जाता है ताकि आप अपनी लाइफ को और बेहतर कर सके, अपनी परिवार की देखभाल कर सके। तो सैलरी और अलाउंस में हम अगर बात करते हैं इसमें, तो आप देखिएगा, एक सेकेंड, सैलरी अगर देखा जाए तो सबकी जो सैलरी है लगभग 35,000 से 42,000 के समथिंग सैलरी है, ठीक है। 35 से 42,000 के समथिंग सैलरी है। किसी में बहुत ज्यादा भी सैलरी है, वो कब सैलरी बढ़ता है घटता है वो भी बताएंगे। देखिए ट्रेनिंग में क्या होता है, सैलरी कम मिलता है, ठीक है, सैलरी कम मिलेगा। जब आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें सैलरी कम मिलेगा। उसके बाद से शहर के हिसाब से क्या होता है, एचआरए मतलब हाउस रेंटल सर्विस, यानी कि देखा जाए तो आप जो रूम आपको मिलता है, क्वार्टर की बात कर लेते हैं ऐसे, यानी कि एचआरए हाउस रेंटल अलाउंस। तो ये जो है ना एचआरए जो है ना आपका, तो ये शहर के हिसाब से होगा। मान लीजिए आप किसी महंगे शहर में हैं, मुंबई में आपकी ड्यूटी लगी हुई है तो वहां पे रेंट महंगा है तो एचआरए ज्यादा होगा। दिल्ली में है एचआरए ज्यादा होगा। लखनऊ में आपका है तो थोड़ा कम होगा, और किसी छोटे शहर में है तो वहां एचआरए कम, यानी शहर के हिसाब से एचआरए मिलेगा। ऐसे ही बात कर लेते हैं, एचआरए की बात हो गई, ठीक है। ये भी आपको सैलरी के बाद होता है, ये सैलरी के बाद जुड़ता है। टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस उन्हें मिलता है जो ट्रैवल करते हैं, फौज के काम से यहां से वहां जा रहे हैं, यहां से वहां जा रहे हैं तो भी अलाउंस मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद से करते हैं रिस्क अलाउंस भी मिलता है। मान लीजिए आप सीआरपीएफ के थ्रू हैं और छत्तीसगढ़ में आपकी ड्यूटी लग गई तो आपको वहां पे रिस्क अलाउंस मिलेगा। आप सीआरपीएफ के थ्रू हैं, एसएसबी के थ्रू हैं, अगर आपकी ड्यूटी लग गई जम्मू कश्मीर में तो वहां पे आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा। रिस्क अलाउंस देखा जाए तो 17,000, 18,000, 20,000 जुड़ के आपके सैलरी में आता है। तो आपकी सैलरी देखा जाए तो 40,000 की जगह 50,000, 60,000, 70,000 भी सैलरी हो जाती है, ठीक है। तो ये वहां पे आपको अगर रिस्क वाले जगह पे आपको भेजा जा रहा है, नक्सलवाद वाले क्षेत्र जगह में भेजा जा रहा है तो वहां पे आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा। जहां पे भी रिस्क अलाउंस हो, जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में आपको भेज दिया गया, आगे लिखा हुआ है हाई एल्टीट्यूड अलाउंस। अगर आप आईटीबीपी के थ्रू आप जा रहे हैं और कहां पे आपकी ड्यूटी लग गई, उत्तराखंड में लग गई, बहुत ही ऊंचे पहाड़ों पे ड्यूटी आपकी लग गई, ठीक है, बर्फीले पहाड़ों पे ड्यूटी लग गई, तो वहां पे आपको हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिलेगा। तो वहां पे भी 15,000, 20,000 जैसा मतलब रिस्क जोन होगा उस हिसाब से आपको पैसे बढ़ते हैं, सैलरी बढ़ता है, ठीक है। ये चीज हो गया, हर जगह है, सब जगह है, बीएसएफ में भी हर जगह, ठीक है, हर जगह कहने का मतलब है रिस्क अलाउंस मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही बच्चों के पढ़ाई के लिए भी सुविधा है, पैसा मिलता है। आपके अगर 2 बच्चे हैं तो उनके पढ़ाई लिखाई के लिए भी सरकार प्रतिवर्ष पैसा देती है, तो एक ये भी सुविधा है, पढ़ाई के लिए उनका पैसा मिल गया, ठीक है। तो आपका तो सैलरी बच रहा है ना। और एक और चीज आगे, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। कई में कैंटीन सुविधा है, कैंटीन सुविधा बहुत ही जबरदस्त सुविधा है। कैंटीन में इतना सामान जो होता है, अच्छे सामान होते हैं, परफेक्ट सामान होते हैं, कम रेट में आपको मिल जाते हैं। 40%, 50% ऑफ मिल जाते हैं, कई ज्यादा 100%, 20% भी ऑफ होता है। अलग अलग सामान पर अलग अलग परसेंटेज ऑफ होता है, यानी खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, घरेलू सामान जो है वो आपको कम पैसे में मिल जाते हैं। जो व्यक्ति अगर बाहर देखा जाए 30,000 रुपए का सामान खरीद रहा है, तो अगर वो फौजी है तो उसका 20,000 में भी हो जाएगा, 20,000, 22,000, 25,000 उसके उधर से भी बचत है, बात किया जाए तो, ठीक है। ये चीज आप देख लिए, सैलरी और अलाउंस की बात हो गई। अब बात आती है बच्चा कि अब समय सर तो बहुत ही कम है एग्जाम में। सर एग्जाम की अगर बात कर लेते हैं, सर एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं सर, तो ये फरवरी से लेके
अप्रैल तक एग्जाम होने वाला है 2026 में, यानी फरवरी मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा। अब दिसंबर चल रहा है और आगे जनवरी होगा, उसके बाद से फरवरी तो एग्जाम ही है। ये 2 महीने हैं, यानी कि 60 दिन है। इन 60 दिनों में हम तैयारी सर कैसे करें कि सिलेक्शन हमारा हो जाए? तो इन 60 दिनों में आपकी बेहतर रणनीति क्या होनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाए? तो एसएससी मेकर की टीम जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रही है। एसएससी जीडी एग्जाम जो आपका है ना 2026, उसको पास कराने के लिए, उसमें आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित कराने के लिए जो हम लोगों की क्लासेस है मंडे से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। फौजी बैच हर बार की तरह तहलका मचा रहा है फौजी बैच, तो इस बार भी फिर से आप लोगों के सामने ये बैच हाजिर है। एसएससी जीडी 2026 एग्जाम के लिए फौजी बैच 4.0 लेके आए हैं और इसमें जो क्लासेस हम देंगे एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, चैप्टर बाय चैप्टर, और कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को सिलेक्शन दिलाने के लिए फौजी बैच जाना जाता है। तो आप फौजी बैच से एक बार जुड़ के पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। निश्चित सफलता के लिए एक बार आप जरूर जुड़िए। इसमें लाइव प्लस वीओडी लाइव क्लासेस आपको दी जाएंगी, वीओडी फॉर्मेट में भी आपको अवेलेबल रहेगा। क्लास नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी, डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे। बैच की जो ऑफर प्राइस है मात्र 450 रुपए। बैच से जुड़ने में कोई दिक्कत आ रही है 7080108555 इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर लीजिएगा। एसएससी मेकर के ऐप को सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए और इस बैच से जुड़ जाइए। क्लासेस आपकी मंडे से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? सारे बच्चे जुड़ के अच्छे से तैयारी करिए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। और फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं, भर दीजिएगा। और एक आपको जानकारी देनी है, देखिएगा, टेलीग्राम पे जाकर एसएससी मेकर सर्च करके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे हम समय समय पे सारी अपडेट देते रहते हैं, ठीक है? हाँ, व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से